Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो स्वागत जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग और न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो है कि थोड़ी सी जो इमिग्रेशन का सिनेरियो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ रही थी एंड मैं कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू टेक सम टाइम आउट कि यार शेयर कर सकूँ इन्फॉर्मेशन, बट वो हो नहीं पा रहा था। फाइनली आई हैव अ कपल ऑफ आवर्स टुडे, तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना लूँ टू गिव यू गाइस एन आइडिया। सो बेसिकली ग्लोबली जो लैंडस्केप है यार इमिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो रहा है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो इवन दुबई, यार स्पेशली फॉर पाकिस्तानी दुबई का भी चेंज हो रहा है। तो सेम इज द केस हियर इन द यूके एज वेल। सो हो ये रहा है कि यार आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं यूके के अंदर, इफ़ यू ड्राइविंग अ कार और आपने स्पीड वायलेशन कर दी है। स्पीड वायलेशन में ये हो गया कि आपको 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने वो फाइन कर दिया, आपने 2-3 साल में वो गायब हो जाता है, तो इवन दैट डिसक्वालीफाइज यू अप टू सम एक्सटेंट, स्पेशली फॉर द गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। अगर आपने इन द लॉन्ग रन आपने जो है ना नेशनैलिटी के लिए, सिटीजनशिप के लिए कंसिडर होना होता है, तो ठीक है। अब दूसरा ये है कि इसी तरीके से अगर आप उसको चैलेंज करते हैं कोर्ट, तो ये और आपके अगेंस्ट फैसला हो जाता है, तो इट गोज इनटू क्रिमिनल ऑफेंस। और फिर आपको वो जो आपकी जब नेशनलिटी का टाइम आता है उसके अंदर आपको जो गुड स्टडी सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल पाता, विच क्लियरली टेक्स अवे द चांस ऑफ यू गेटिंग योर सिटीजनशिप इन द यूके। इसी तरीके से यूके ने ये किया कि जितने भी लोग यहाँ पर इलीगली आए हैं, चाहे वो दरियाओं से, समुद्रों से आए हैं, बोट से आए हैं, चाहे वो डंकी करके आए हैं किसी, या वो आए थे उन्होंने ओवर स्टे किया है यहाँ पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ओवर स्टे से मुराद ये है, पहले तो लोग बोट से हैं, यार यूरोप से लोग आते हैं, किसी पाकिस्तान से इधर से लोग डंकी करते हैं, टर्की से यूरोप से वो थ्रू वाटर जो है वो आ जाते हैं यूके में। तो वो आगे पहले ये होता था कि यार जो भी यूके में आ गया 10 साल से यूके में है, ठीक है, तो उसको सिटीजनशिप के लिए वो चांसेस होते थे। अब उन्होंने इसको थोड़ा सा टाइटन अप किया है। तो इलीगली आप अगर आप यूके में आए हैं विदाउट अ प्रॉपर जेन्युइन वीज़ा और जेन्युइन पर्पस ऑफ स्टे, तो आपके लिए वो चांस खत्म हो गया, चाहे 20 साल के बाद भी अप्लाई करें तो वर्क। दूसरा ये है कि ओवर स्टेइंग, आप एज अ स्टूडेंट आए, आपने डिग्री कंप्लीट किया, आपने PSW किया, आप उसके बाद आप अपने मुल्क यहीं रहे, मुल्क कहीं नहीं, यू डिडंट गो बैक, आप यहीं रुके, आप कैश पे जॉब्स करते हैं ये वो, तो आपने कहा 10 साल पूरे करके मैं आई मैनेज, तो वो भी नहीं होगा सीन, ठीक है। उन्होंने वो भी ये वाला भी ऑप्शन जो है ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके से अब सिनेरियोज हर जगह थोड़े से टाइट हुए, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली होने थे। तो अब वो लोग स्पेशली जैसे आफ्टर सीरियन वॉर, सीरिया में हालात ख़राब हुआ, वॉर हुई, या मिडल ईस्ट में, गल्फ में, या अफगानिस्तान में, तो पीपल फियर इलीगली आ गए। पहले वो आ गए थे, अब जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, दे डोंट हैव अ जेन्युइन रीजन ऑफ दे स्टे इन द यूके, वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी इन द लॉन्गर रन। इट वॉन्ट हेल्प यू गाइज आउट फॉर योर सिटीजनशिप और ILR वगैरह के लिए। तो दैट्स अ सेट रूल, क्योंकि इट disqualifies you in achieving the good standing certificate, and good standing certificate is one of the key things। जो 4-5 डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ योर नेशनलाइजेशन चाहिए होते हैं, वो आपके उसमें से एक चीज़ है। तो अगर वो आपको नहीं मिलेगा, तो यू वॉन्ट गेट योर सिटीजनशिप, दैट्स अ फैक्ट। और ये वो चीज़ है जिसके लिए, यानी कि इट्स नॉट रूमर्ड, इट्स नॉट, हाँ मैं सिंस आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशनल, कंसल्टेंट इन दिस, मैं सोलिसिटर नहीं हूँ, तो देयर माइट बी सम स्पेसिफिक सिनेरियोज और सर्कमस्टांसेस जिनमें हो सकता है कुछ हो भी सकता है, कोई हल निकल सकता है, बट वो आपको पता लॉयर्स या सोलिसिटर्स कह सकती है। सो ऑन अ जनरल ऑडियंस के लेवल पे, एक जनरल लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो यार इट्स बेटर टू अवॉइड एनी सच जो है ना रूट गोइंग फॉरवर्ड फॉर योर नेचुरलाइजेशन इन द यूके। दूसरा ये कि यार आप यहाँ आते हैं, ठीक है, आप आए, नेचुरल जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है फॉलो करें। देयर वुड बी कंसल्टेंट्स, देयर वुड बी पीपल हु विल गाइड यू अबाउट 110 डिफरेंट चीज़ें कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। होम ऑफिस की वेबसाइट है, HMRC की वेबसाइट है, कीप चेकिंग इट थ्रू। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रखें, खुद कोशिश करें यार, दिस एवरीथिंग आउट देयर ऑन सोशल मीडिया एज वेल, बजाय इसके कि आप अपनी लाइफ कितने बड़े डिसीजंस जो है ना किसी हेयर से के ऊपर वो जो ना वो फाइनलाइज कर लें, उससे बेहतर है कि जस्ट ट्राई टू फाइंड रेलेवेंट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑन दिस। तो एक तो ये चीज़ है जो बहुत क्रूशल है। तो अगर कोई स्टूडेंट है और आपको
इस तरह का कोई ऑप्शन है तो कोशिश करें अवॉइड करें और जेन्युइन तरीके से। दूसरा ये होता है कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये रहा कि वर्क परमिट्स हैं फॉर एग्जांपल। तो अभी रिसेंटली होम ऑफिस ने कोई 5 से 6 हज़ार रेड्स कंडक्ट किए हैं ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और तकरीबन 3500 से 4000 लोगों को उन्होंने डिपोर्ट भी किए पकड़ा है जो इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगल स्टे करे थे। मेजॉरिटी ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट्स या ओवर स्टेयर्स जो होते हैं वो देसी पॉपुलेटेड एरियाज़ में होते हैं, जैसे मैनचेस्टर में होंगे, कोवेंट्री में होंगे, लीड्स में होंगे, बर्मिंघम में होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइट है। सो और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इलीगल होते हैं वो कैश पे जॉब करते हैं। कैश जॉब उन्हें कहाँ मिल सकती है? कार वॉशेज में, फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेज में, ठीक है, रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे छापे पड़ रही हैं, ठीक है। एंड इफ दे कैच यू तो समझे कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 7 साल वेट किए हुए हैं तो इट डजंट मैटर, इट वॉन्ट मैटर टू देम एटलीस्ट। अगर आपके लिए नहीं है तो उनके लिए तो डेफिनेटली नहीं करेगा। तो और इसी तरीके से कुछ लोग हैं, मैं पर्सनली 2-3 केसेस जानता हूँ कि यार वो लोग केयर वीज़ा पे आते हैं, केयर होम वीज़ा पे आए। अब वो बेसिकली क्या होता है, अगर वीज़ा यहाँ पे कैसे मिलता था लोगों को, लोग आते हैं एज अ स्टूडेंट टाइप फॉर एग्जाम्पल, डिग्री कंप्लीट की, PSW कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने किसी यहाँ पे लोकल बंदे से जिनकी कंपनी थी, उन्होंने क्या किया होता है, वो एक्चुअल कंपनी मोस्ट ऑफ द में एग्जिस्ट ही नहीं करती है फिजिकली, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करती है, उसकी फाइनेंशियल्स रन थ्रू करती है फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और ईयर फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, कि वो गवर्नमेंट क्राइटेरिया मीट करे। फिर वो एक कॉस्ट निकालते हैं गवर्नमेंट को कि वी नीड अ वैकेंसी, वी हैव वैकेंसी, वी नीड अ रिसोर्स, इस तरह की रिक्वायरमेंट की, और हमें यहाँ नहीं मिल रही। सो आई नो समबडी हु लिव्स इन पाकिस्तान, या वो यहीं पे भी है बट ही नीड्स अ स्पॉन्सरशिप, तो आई एम गोना स्पॉन्सर हिम फॉर माई मोबाइल शॉप और फॉर माई कंपनी और फॉर माई केयर होम। अब होम ऑफिस ने टाइट किया तो इस तरह के जो बहुत सारे केयर होम्स हैं स्पेशली इन पे छापे पड़े हैं, रेट्स हुई हैं, तो पता लगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या एग्जिस्ट करते तो उनमें इतने लोग ही नहीं थे, तो लोग वहाँ काम ही नहीं करते थे। तो उन्होंने उन लोगों को फिर उनकी जो स्पॉन्सरशिप वाली चीज़ होती है वीज़ा की वो बैन कर देते हैं, उसको एट टाइम्स कंपनीज भी बंद की। इसी तरीके से अगर आप कहीं से भी वीज़ा ले रहे हैं तो ट्राई टू मेक श्योर कि यार उस कंपनी के बारे में ले वीज़ा, अगर आपको ये लगता है ये रूट ठीक है, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आपके पास यार ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो। आपका कोई यूके में जानने वाला है, वो एक्चुअली जाके देखिए यार वो कंपनी वो जगह एग्जिस्ट करती है, वो रेस्टोरेंट है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर भी यूल हैव अ फेयर चांस एटलीस्ट, अगर वो एग्जिस्ट फिजिकली करते हैं। चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में, अगर कभी रेड होती है इमिग्रेशन की तो है ही नहीं वो, तो जैसे कागज़ों में। तो ये चीज़ है कि अगर आपने कोई इस तरह का प्रोसेस कर रही हैं, आप टेक्निकली देखा जाएगा लॉजिकली तो यार आप डॉक्यूमेंट्स में कर रही हैं, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, आप डॉक्यूमेंट्स में उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हर महीने आप उनको कैश में पैसे देंगे, वो आपके अकाउंट में सैलरी वही पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें से वो टैक्स होगा गवर्नमेंट काट लेगी, रिमाइंडर आपके पास दोबारा आ जाएगा। सो यू जस्ट रीशफलिंग योर ऑन मनी इनटू द सिस्टम टू सॉर्ट ऑफ टिपिक के यार आपके पास सैलरी आ रही है, विच इज़ नॉट द केस, ठीक है। तो टेक्निकली इट्स इलीगल, ठीक है, फैब्रिकेटेड। लेकिन ये कि चल रहा चले, अगर आप ये भी कर रहे हैं फिर एटलीस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि अगर यही ऑप्शन अगर करना है तो पॉसिबल जितना बेहतर से बेहतर केस हो सकता है कंपनी वो ले जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर भी यूल हैव अ फेयर चांस एटलीस्ट टू डिफेंड योर केस कि ओके यार मैं अभी मौके पे नहीं था तो रिमोट एम्प्लॉय या उसका ऑफ है, बट इफ़ यू आर तो कंपनी एग्जिस्टिंग करती है एंड दे जस्ट गो ऑन टू द एड्रेस, देखते हैं वहाँ तो कोई घर का एड्रेस है या वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, खाली जगह, तो फिर क्या होगा। सो दैट्स वाई ट्राई टू मेक श्योर कि अपने जो भी रूट लेना उसके बारे में खुद इन्फॉर्मेशन लें। अब ग्लोबली चीज़ें इतनी टाइट हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, हर कोई कोशिश कर रहा है कि यार उनके मुल्क के अंदर जो इमिग्रेशन का फ्लो है वो उसे कम किया जाए, और जो एग्जिस्टिंग है वो किस तरीके से ले ऑफ किया जाए, कट किया जाए इस नंबर को इमिग्रेंट्स के। तो हर जगह सख्ती भी, तो प्लीज़ जहाँ पे भी आप प्रोसेस कर रहे हैं अपना, अदर देन यूके भी, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर स्टिक टू द legit ways in going out of your country rather than focusing on something जो जुगाड़ हो, क्योंकि eventually in the future किसी को नहीं पता कि यार वो कितने लॉस को टाइट करेंगे, कितना मुश्किल होगी, एंड फिर वही बात हुई है कि सारा कुछ जो है ना, सारी मेहनत सारा टाइम ज़ाया है, उससे बेहतर है कि do it the right way. So I'll try to keep you guys posted if anything next comes up. Until then, see you in the next video. ख्याल करें अपना, खुदा हाफिज़, बाय।